चंपई सोरेन पूर्व मंत्री और लोबिन हेम्ब्रम, इन लोगों को टारगेट दिया गया कि आप लोग वहाँ ये डिस्टर्ब कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के दुरुपयोग के उदाहरणों की अगर चर्चा होगी, उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। बहुमत के गुरूर और घमंड में हम मांग करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री से कि संथाल के विद्रोहियों के सम्मान के लिए जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके अत्याचार और शोषण के खिलाफ प्रथम आवाज़ उठाई थी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, उनके नाम पर देवघर हवाई अड्डा का नामकरण किया जाए। अक़लियतों को, उस भावना को अनादर करने का काम और उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारे बड़े नेताओं ने इस बात की चर्चा ऑलरेडी दिल्ली में किया है कि जब कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर इसको हम रोल बैक करने का काम करेंगे। हम लोगों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हूल दिवस, क्रांति दिवस। स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में सर्वप्रथम हमारे संथालपना के भोगनाडी में 60,000 की संख्या में जो संथाल इकट्ठा हुए थे और अंग्रेज़ों के अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। और उसी जिन लोगों को बाद में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, उन अमर शहीदों को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं, उनके प्रति उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और आज मैं देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूं कि जिस तरह से बंगाल प्रोविंस में पहले हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक था, वहाँ के हवाई अड्डा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा जो नारा लगाए थे, उसके बाद हमारा उड़ीसा अलग हुआ तो वहाँ बिजू पटनायक के नाम से वो हवाई अड्डा का निर्माण हुआ। फिर पुनः हमारे बगल में राउरकेला से आगे झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र सॉय के नाम से हुआ। हमारा बिहार अलग हुआ तो वहाँ हमारे जयप्रकाश भाई पटेल के, जयप्रकाश नारायण के नाम से संपूर्ण क्रांति जिन्होंने शुरुआत की थी, जयप्रकाश नारायण के नाम से हवाई अड्डा का नामकरण हुआ। हमारा रांची हवाई अड्डा हमारे यहाँ के महान सपूत क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के नाम से हुआ। हमारा एक हवाई अड्डा जो भी देवघर बना हुआ है। हम मांग करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री से कि संथाल के विद्रोहियों के सम्मान के लिए जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके अत्याचार और शोषण के खिलाफ प्रथम आवाज़ उठाई थी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, उनके नाम पर देवघर हवाई अड्डा का नामकरण किया जाए। चूँकि अभी तक आप देखेंगे कि हमारे पहले 3 पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, हमारा राजीव गांधी हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर हवाई अड्डा, केम्पे गौड़ा के नाम पर हवाई अड्डा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम पर हवाई अड्डा, सब जगह महान विभूतियों के नाम पर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, ऐसे महापुरुषों के नाम पर हवाई अड्डा का नामकरण हुआ है। हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मांग है कि देवघर हवाई अड्डा का नाम भी सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नाम से किया जाए। दूसरी बात है कि अभी हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता ने वक्फ बोर्ड के संबंध में कुछ बातें कही है, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लोकसभा में मात्र 24 माइनॉरिटी के विधायक, एमपी 24 एमपी हैं,
लेकिन जब बहस हुआ, सारी बातें हुई हाउस के अंदर, तो 232 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना मत प्रदान किया। बीजेपी जो है एक इस बिल को लेकर मतभेद पैदा करना चाहती है, आपस में बांटना चाहती है भाई भाई को, और नफरत फैलाना चाहती है। ये जो मुसलमानों को उनके व्यक्तिगत कानून और संपत्ति के अधिकार से वंचित करने का एक हथियार है। यह बिल संविधान पर हमला है। यह कदम सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में दूसरे समुदाय कर भी यह आंच आएगी और संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन। इस तरह से आप देखेंगे कि बराबर इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की बातें भाजपा के लोगों के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं के किया जा रहा है। जैसे कहा जाता है जले पर नमक छिड़कना। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद में उसके लिए मामला समाप्त हो गया होगा, लेकिन हमारे लिए ये मामला समाप्त नहीं हुआ है। अब हमको लगता है कि स्थानीय प्रदेश स्तरीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जले पे नमक छिड़कने के लिए उनको अच्छा आदमी लगा राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम, और वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की खूबियों के बारे में चर्चा करने लगे और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का क्या कमिटमेंट है, और कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कई डेरोगेटरी रिमार्क्स उन्होंने दिए। मेरा ये कहना है और हमारा ये मानना है कि पार्लियामेंट में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया इसके गुण और दोष के बारे में विस्तार से पहले चर्चा हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, लेकिन अभी ये नौबत फिर इसलिए आई क्योंकि उन्होंने आकर के विस्तार में कई बातों को कहा है। हम ये मानते हैं कि स्वतंत्र भारत में बहुमत, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के दुरुपयोग के उदाहरणों की अगर चर्चा होगी, उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। बहुमत के गुरूर और घमंड में, अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि किस प्रकार से लोग इसको सिर्फ मुस्लिम अकलियतों के साथ में जोड़ करके देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो है मुस्लिम माइनॉरिटी है, लेकिन ये देश की खूबसूरती तो देखिए कि जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकसभा में 243 सांसदों ने अलग समुदाय के, अलग धर्म के, अलग वर्ग के, विभिन्न अलग अलग राज्यों के उन लोगों ने इस मामले में सरकार के तरफ से लाए गए बिल के विरोध में मतदान किया लोकसभा में, और लगभग राज्यसभा में 95 लोगों ने इसके विरुद्ध में मतदान किया। वैसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता का यह कहना कि विपक्ष या मुख्य रूप से पूरे देश के अंदर में जो फ्रंट लाइन पर लड़ रही है कांग्रेस पार्टी इसमें बरगला रही है, यह अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात है। आप देख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पूरे देश में जो सामाजिक न्याय पर, सामाजिक सद्भाव पर विचार रखते हैं, वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी अपने अपने स्तर से इसका विरोध कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में लोग सड़कों और मैदानों पर आ रहे हैं। कल आपको जानकारी होगी कि इसी क्रम में पटना के गांधी मैदान में लाखों की तादाद में लोग वहां पर जमा हुए। उसी तरह से लगभग 10 दिनों पहले यहाँ पे रांची में भी भारी बारिश के बावजूद हजारों हजार की तादाद में लोग यहाँ पर बरियातू मैदान में आए। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि संविधान में जो अधिकार हमको दिया गया है, समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14, उसके बाद में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, इसमें जिस प्रकार से अपने संस्थानों को रेगुलेट करने का अधिकार,
दिया गया है अक़लियतों को, उस भावना को अनादर करने का काम और उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारे बड़े नेताओं ने इस बात की चर्चा ऑलरेडी दिल्ली में किया है कि जब कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर इसको हम रोल बैक करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे विपक्ष के जो नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और विशेष करके नाम उन्होंने एक तरह से इशारा किया इमरान प्रतापगढ़ी जी के बारे में। इमरान प्रतापगढ़ी जी आज के दिन में देश के अंदर में, कांग्रेस पार्टी में और राष्ट्रीय राजनीति में, राजनीतिक नक्षत्र में धूमकेतु की तरह चमकने वाला एक सितारा है। इमरान प्रतापगढ़ी जब राज्यसभा के अंदर में, पार्लियामेंट में बोलते हैं तो लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग उनको सुनते हैं, और बाहर में जलसों में बोलते हैं, सभाओं में बोलते हैं तो उनको सुनते हैं। कम उदाहरण है कि देश के अंदर में इतने कम समय में कोई राजनेता ने पब्लिक के साथ में इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट करने का काम किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए अनर्गल प्रलाप करना बंद करें। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो मूल भावना है संविधान का, समानता के अधिकार का, अक़लियतों को उनका अधिकार देने का, इसका अनादर करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर हम लोग आखिरी दम तक इसका विरोध हम करेंगे। और वर्गलाने की बात, भारतीय जनता पार्टी जिसको अजान से विरोध है, नमाज से विरोध है, अक़लियतों के विकास से विरोध है, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास में पार्लियामेंट में ना लोकसभा में एक सदस्य है, राज्यसभा में एक आध दो थे, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, खत्म हो गया। राष्ट्रीय राजनीति में जो ऑफिस बेरर एक आध उनके बचे हुए थे, उनको भी उन्होंने समाप्त किया। किस मुंह से ऐसे लोग बोलते हैं? ऐसे लोगों को बहुत निर्लज्जता के साथ इस तरह की बात जो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक़लियतों के विकास के लिए कृत संकल्पित है, ये बिल्कुल मिथ्या और भ्रामक है। और हम ये कहते हैं कि उनको आत्ममंथन करना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आज भी वो जन भावनाओं का आदर करें, मुस्लिम अक़लियतों की भावनाओं को आदर करें और इस एक्ट के बारे में पुनर्विचार करें। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि झारखंड में जितना अमन और चैन के साथ सरकार चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रही है, क्योंकि सबका अपना अपना आदत होती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चार विवाद वाला बात नहीं बोलेंगे, तब तक शायद उन्हें नींद नहीं आती होगी। मैं संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो जफ़र इस्लाम साहब हैं, जो झारखंड में आकर के जो विवादित बयान दिए हैं, खास करके वक्फ बिल के अमेंडमेंट के हिसाब से जो देश के अक़लियतों को, खास करके गरीब को और अमीर को बीच में बांटने का अंग्रेज जैसा भाषा का प्रयोग किए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा। और उन्होंने हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के बारे में भी कुछ बयानबाजी उन्होंने किया है। तो हमारे नेता भी कह रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ देश नहीं, दुनिया उनको सुनना पसंद करती है, और उनके बारे में इस तरह का बयानबाजी करना, तो मैं जफ़र इस्लाम साहब से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में उसको अच्छा मान रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो एक सर्वे करा लें जफ़र इस्लाम साहब कि आज का जो मीर जाफ़र कौन है, आज देश का गद्दार कौन है, आज अक़लियतों के समाज का गद्दार कौन है, तो यह दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप अगर चाहें तो एक सर्वे करा लें कि जफ़र इस्लाम साहब जो बोल रहे हैं वो सही है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब बोल रहे हैं वो सही है। मेरा निवेदन होगा कि कम से कम झारखंड में आकर के इस तरह के बयानबाजी ना करें। हमारा जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहने का, वो हमारा निरंतर चलता रहेगा। कोई भी किसी तरह का आकर के झारखंड में बोलेंगे तो उसका यहाँ पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या हमारे और आपके नज़र से ऐसा नहीं गुजरा? मेरे अपने जीवन में पहला बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारा 140 करोड़ देश के इस 140 करोड़ वासियों के बीच में एक कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है कि दुकान भी खुलेगा तो नाम देख करके खुलेगा। नमाज भी अगर हमको पढ़ना है तो हम अपने छत में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हम अपना ईदगाह में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं।
जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह का संविधान को तार तार किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी हरदम संविधान के साथ खड़ी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए है। हम मिल करके वैसे तानाशाह जो संविधान के खिलाफ में अपना आवाज़ बुलंद करेगा तो कांग्रेस पार्टी उसको कुचलने का काम करेगी। हिंदू कानून के लिए जो है डिमांड आपने किया है, ये पहली दफ़ा है जब उनके पूर्वज भी जो है वहाँ पे श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, लाठियाँ चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, सरकार में आप हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी तक कभी हम लोग भी काफ़ी संख्या में दुमका से लेकर भोगनाडीह तक की यात्रा पद यात्रा की है कांग्रेस पार्टी के तहत। बालमुचु जी उस समय अध्यक्ष थे, कई वर्षों तक हम लोगों ने किया, कभी किसी तरह का कोई कुछ हुआ नहीं। और इस बार सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पर भाजपा के 2 नेताओं को टारगेट दिया गया था कि आप लोग डिस्टर्ब कराइए, और इसी का यह परिणाम है। हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, उस मामला को देख रही है और कैसे और किस परिस्थिति में ये हुई। हमारे उपायुक्त महोदय जो या एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अलॉट करते हैं समय सबका। हम लोग का भी जो कार्यक्रम आज था जाने का, हम लोग का भी समय अलॉट हुआ था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जेएमएम को भी समय अलॉट होता है, भाजपा को भी अलर्ट होता है, दूसरे जो भी दल वहाँ जाते हैं। ये शुरू से चूँकि बहुत भीड़ वहाँ पर होती है, चारों ओर से लोग वहाँ आते हैं, इसलिए वो भीड़ को नियंत्रित और कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम से वहाँ पर श्रद्धांजलि हो, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। उसी में आज तक आप समझ सकते हैं कि कभी इस तरह की बात नहीं हुई। और सिद्धू कानू के परिवार को इस तरह से, जिनका त्याग बलिदान से आज हमारा हमारा देश आज़ाद हुआ, उस पर ये सोचने का विषय है कौन है, किन लोगों की साजिश है जो इस तरह की घटना घटवाने में जिन लोगों का हाथ है। आप अच्छी तरह पता लगा। तो वही है ना कि प्रशासन ने समय क्यों नहीं दिया, प्रशासन से वो लगातार जरूर समय जरूर मिला होगा, समय देख लीजिए। समय सबको मिलता है, समय सबको देखिए, उन लोगों को उस्काया गया होगा कि आप लोगों ने जमीन दिया, आप लोगों ने शहादत दी, और आप लोगों को समय मतलब दूसरे हिसाब से समझे। इसलिए वहाँ जो माननीय चंपई सोरेन पूर्व मंत्री और लोबिन हेम्ब्रम, इन लोगों को टारगेट दिया गया कि आप लोग वहाँ ये डिस्टर्ब कीजिए, और बराबर इस काम के लिए। इसलिए आप लोग डिटेल जानते हैं, वो सरकार इसमें संवेदनशील है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in